Insect head. In cockroach, head is formed by the fusion of six segment head in ocellary, antennal, intercalary, mandibular, maxillary and labial. ट्रिक से याद किया जाए इसको तो OAIMML. In grasshopper, head is formed by the fusion of seven segment. जो ग्रासहॉपर होता है उसमें सेवन सेगमेंट होता है एंड जो कॉकरोच इन फ्यूजन बाय सिक्स सेगमेंट, इसमें एक वन सेगमेंट इज फ्यूजन यानी गायब हो जाता है. हेड पोजीशन. थ्री टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड HPO, जिसमें पहला है हाइपोगनेथस. हेड इज वर्टिकल एंड माउथ पार्ट आर वेंट्रल. जिसमें जो हेड होता है वो वर्टिकल होता है एंड माउथ पार्ट जो वेंट्रल साइड में होता है. इसको कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड इज कॉल्ड हाइपोगनेथस. ये फिगर है, इसमें जनरली ऑर्थोपोडेज टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं उसका हेड हाइपोगोनेथस टाइप का होता है. इसमें मीडियन लाइन ऑफ इंसेक्ट हेड एंड मीडियन लाइन ऑफ बॉडी. जो बॉडी है उसके ऊपर से एक लाइन निकलता है उसको मीडियन लाइन एंड राइट एंगल हो, जिसको राइट एंगल होता है उसका एक 90 डिग्री कोण का होता है. इसका एग्जाम्पल है ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच में हाइपोगोनेथस टाइप का हेड आर फाउंड इन. सेकंड है प्रोगोनेथस. हेड इज हॉरिजेंटल एंड माउथ पार्ट आर एंटीरियर. जो हेड होता है वो हॉरिजेंटल टाइप एंड माउथ पार्ट होता है वो एंटी टाइप का होता है. कॉल्ड इज कोलिपोटेरियर टाइप. इसका जो प्रोगोनेथस होता है वो कोलिपोटेरियर यानी कोलिपोटेरियर ऑर्डर में जो इंसेक्ट आता है उसके टाइम जो हेड होता है वो प्रोगोनेथस टाइप का होता है. जैसे ग्राउंड बीटल एंड राइट एंगल इन 180 डिग्री. जो इसके अंदर एक एंगल होता है कोण वो 180 डिग्री कोण का होता है. थर्ड टाइप है ओपिस्थोगोनेथस. हेड इज डिफ्लेक्स्ड डायरेक्ट बैकवर्ड एंड माउथ पार्ट आर पोस्टीरियर वेंट्रल. जो इसका एंड कॉल्ड हेमीपेटेड टाइप. जो ओपिस्थोगोनेथस होता है उसका हेड बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है एंड डायरेक्ट बैकवर्ड एंड माउथ पार्ट आर पोस्टीरियर. एंड हेमीपेटेड जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है. जिसमें बग्स राइट एंगल इन 360 डिग्री, जिसको एक राइट एंगल होता है मिडिल लाइन ऑफ बॉडी इन 360 डिग्री आर फाउंड इन. सूचर एंड एरियाज ऑफ हेड. जो इंसेक्ट के सूचर एंड एरियाज होते हैं, जैसे ये फिगर दिखाएगा एक, इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. इसमें वर्टेक्स होते हैं जो 2 होते हैं, फ्रॉन्स 1 होता है, क्लिपियस 1 एंड जीना 2 होते हैं. इसमें स्टार्ट करते हैं हम सूचर, जैसे मीडियल सूचर, वर्टेक्स, एपिगेनियल सूचर, एंटीना, आईज, ओसिलाई, एंटीना सॉकेट, बेसी एंटेनल स्क्लाइड, जीना, इपिस्टोमल सूचर, मैंडिबल्स, लेब्रम, क्लिपिया, लेबलर एंड मैक्सिलरी, क्लिपियस, फ्रंट, फ्रॉन्स, एपिगेनियल प्लेट एंड. इसमें हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट है वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है कि above the front ocelli and antennae are situated in the region area above the front suture. जो भी फ्रंट का जो एरिया होता है ओसिलाई और एंटेना के बीच में, वहाँ पे ये खाली जो वैकेंट जगह है उसको फ्रंट कहते हैं. फ्रंट एंड फ्रंट एंटीरियर फेस बिलो द वर्टेक्स बिलो द एपिकेनल आर्म्स. यानी एंटीरियर फेस होता है वो बिलो द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम फ्रंट या फ्रंट कहते हैं. बिलो द एपिकेनल आर्म्स, जो एपिकेनल आर्म है उसके भी नीचे वाला पोर्शन को क्या कहेंगे हम, फ्रंट या फ्रंट. थर्ड है क्लिपियस. क्लिपियस क्या होता है, कैरिनियल एरिया बिलो द फ्रंट टू विच लेब्रम अटैच. जो कैरिनियल एरिया है उसके जो नीचे वाला एरिया है उसको हम लेब्रम से अटैच होता है. वो किससे अटैच होता है, लेब्रम से. जैसे अपन देख रहे हो आप, इधर मैंडिबल है, इपिस्थोसूचर है और लेब्रम. लेब्रम से कौन जुड़ रहा है, क्लिपियस. अगला है एपिकेनियल सूचर. एपिकेनियल सूचर क्या होता है कि इन्वर्टेड वाई शेप, जो ये वाई शेप का होता है. ये फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा आपको, जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है जो एंटीना के बीच वाला है उसको कहते हैं एपिकेनियल प्लेट या ऑक्सीब्यूट. ये क्या होता है, वाई शेप का होता है. बिलो द आइज एंड 2 आर्म, इसके 2 आर्म होते हैं और ये आंखों के नीचे होता है आर्म. इसके बाद ओसिपिट. ओसिपिट क्या होता है, It divided vertex and gena by occipital suture. Occipit will lie
बिटवीन द वर्टेक्स एंड नेक। इसके बाद आता है जीना। जीना को जनरली अपन जबड़ा कहते हैं। इट इज लेटरल वॉल ऑफ हेड सिचुएटेड बिलो द बिहाइंड द आईज। जो आंखें जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको जीना कहते हैं। इसके बाद आता है कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज क्या होता है? डोर्सल लेटरल पोजीशन ऑफ हेड। ईच आईज इज surrounded by the narrow ring like outer sclera is called compound eyes. Oculi between the eyes, 3 in number. One is situated on the frons antennae. Antenna क्या होता है कि situated in antennal socket between compound eyes. जो antennal socket होता है उसके अंदर एक compound है, तो वहाँ पे ये situated होता है। Antennal socket is surrounded by the narrow ring called antennal sclera. जो एक एंटीनियल सॉकेट है, जो स्क्लेराइट है, ये एक नैरो रिंग के ऊपर इसका सपोर्टेड होता है, उसको कहते हैं। अगला है टेंटोरियम। टेंटोरियम क्या होता है? एंडोस्केलेटन ऑफ हेड। जो एक एंडोस्केलेटन होता है हेड का, जो हेड की जो बॉडी होती है फिजिकल, इसको स्ट्रॉन्ग या सुरक्षा प्रदान करता है। टेंटोरियम क्या होता है? एंडोस्केलेटन ऑफ हेड। इट हैव 4 पार्ट ऑफ एंटीरियर आर्म, पोस्टीरियर आर्म, डोर्सल आर्म एंड सेंट्रल मास। इसका जो टेंटोरियम का वर्क क्या होता है? गिवन रिजिडिटी टू द हेड कैप्सूल। जो हेड का कैप्सूल है उसको रिजिड कठोरता प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्टिव सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ मसल्स। जो मसल के द्वारा इसको प्रोटेक्ट रखता है। सपोर्ट द ब्रेन एंड ओशियोफेगस। जो ओशियोफेगस और ब्रेन होता है उसको ये सपोर्ट प्रदान करता है। सूचर ऑफ हेड, ये तो हो गया स्क्लेराइड है, अब ये है सूचर। सूचर वो होता है जो इंसेक्ट के उनमें से जो बहुत ही शॉर्ट पाथ होता है, जिसमें एपिकेलियल सूचर, एपिस्टोमल सूचर, क्लिपियोलेब्रल सूचर, पोस्टेरो सूचर। एपिकेलियल सूचर जनरली वाई शेप का जो होता है, जो भी दिखाई थे मैंने आपको ऊपर, और फ्रंट क्लिपर या बिटवीन फ्रंट क्लिपियस, जो क्लिपियस के बीच वाला होता है उसको एपिस्टोमल कहते हैं। और लेटरल सूचर बिटवीन क्लिपियस एंड लेब्रम, जो लेब्रम और क्लिपियस के बीच वाला पोर्शन होता है उसको क्लिपियो या लेब्रम सूचर कहते हैं। ग्रो ब्रोडिंग ऑसिपिटल फ्रॉन्स, जिसको हम पोस्ट ऑसिपिटल सूचर कहते हैं। लाइन इंडिकेटिंग द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट इज ट्री सूचर। स्क्लेराइड ऑफ हेड VFCGO, वर्टेक्स, क्लिपियस, ऑसिपिट एंड फ्रंस आर जीना। अब इसमें ऑसिपिटल फ्रंस क्या होता है कि पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द कैरिनियम थ्रू एरोटा, फ्रंट एंड वेंट्रल नर्व कार्ड इज नेक। ए पेयर ऑफ एंटेनी प्लस माउथ पार्ट आर कॉल्ड सेपेलिक अपेंडेज। फंक्शन ऑफ हेड। हेड का फंक्शन क्या होता है? फूड इंजेक्शन। जितना भी फूड होता है इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट, वो सारा ये इकट्ठा करता है। सेंसिटिव ऑफ पार्टिसिपेशन, ये सेंसर का काम करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, जो भी बॉडी एक्टिविटीज होती है वो इस कोऑर्डिनेशन करता है। जो कोऑर्डिनेटर होता है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होता है या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, वो क्या पूरे कॉलेज में निगरानी रखता है। ये कोऑर्डिनेटर यानी इसकी बॉडी की कोऑर्डिनेटर होता है हेड। प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग इन सेंटर्स, जो सारा आगे सेंटर्स का ध्यान रखता है। Watching this video for thanks all students.